नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर दिल्ली की खास खबरों पर। दोस्तों, डी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि दिल्ली के सिविल डिफेंस में क्या कुछ चल रहा है और दिल्ली के सिविल डिफेंस में किस तरीक़ा से नौकरी का झांसा देकर लूट खसोट चल रही है। गरीब मध्यम तबके के लड़के अपनी नौकरी के लालच में किस तरीक़ा से लाखों रुपए के हिसाब से ठगे जा रहे हैं, उनको शिकार बनाया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया था कि हम उन लोगों के नाम भी उजागर करेंगे। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में किस तरीक़ा से सिविल डिफेंस में नौकरी के नाम पर लोगों को शिकार बनाया जा रहा है और किन किन लोगों की मिलीभगत से इसमें लोग ठगे जा रहे हैं। बिना ट्रेनिंग, बिना एजुकेशन लोग किस तरीक़ा से सिविल डिफेंस में लगाए जा रहे हैं, इनका पर्दाफाश करने के लिए दोस्तों हमने आपसे वायदा किया था। लेकिन हाँ, हमने वायदा तो ज़रूर किया था, उसको हम निभाएंगे भी ज़रूर। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आप ज़रा बच के रहना, क्योंकि अगर आप पूरे प्रशासन शासन की पोल खोलेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी जान पर भी बन आएगी। लेकिन दोस्तों, हम पत्रकार हैं, हम डरते नहीं हैं, हम सच्चाई दिखाते हैं। इसीलिए हो सकता है ये लोग हमारे ऊपर कोई झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा सकते हैं और इसके साथ साथ वो हमारी जान पर भी हावी हो सकते हैं। ऐसा हमें सूत्रों से पता भी लग रहा है। जिस तरीक़ा से लोगों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, उनसे तो यही साबित होता है कि वो लोग किसी भी तरीक़ा से हमसे मिलकर और हमें षड्यंत्र के तहत अंदर करा सकें, जिससे कि हम इनकी पोल पट्टी और इनका खुलासा न कर सकें। लेकिन दोस्तों, हमने आपसे वायदा किया है, हम ज़रूर इनकी पोल पट्टी खोलेंगे। तो ज़रा आप भी देख लीजिए कि किस तरीक़ा से ऑनलाइन पेमेंट किए गए हैं। वो कुछ स्लिप ऑनलाइन पेमेंट की हम आपको दिखा रहे हैं और इन लड़कों ने आरोप लगाया है, उन चेहरों को हम बेनकाब कर रहे हैं। उन्होंने डीसीपी सरिता विहार में भी कंप्लेंट दर्ज कराई है, उसमें कई नाम शामिल हैं। ठगी का शिकार हुए लड़कों ने की है डीसीपी सरिता विहार से फरियाद, जिसमें लोगों पर मिलीभगत के आरोप हैं। अब देखना ये होगा कि उन्होंने अपने ठगी की डीएम के यहाँ भी शिकायत लगाई है, उसके अलावा सरिता विहार डीसीपी के यहाँ भी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है और जिन लोगों पर आरोप हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। डी न्यूज़ के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं फरीदाबाद में। जी हाँ, हम खड़े हैं, ये पुलिस चौकी है नवीन नगर, इसका थाना पड़ता है पल्ला, फरीदाबाद। ये हरियाणा में पड़ता है और दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है जहाँ पर नवीन नगर चौकी है। यहाँ पर कुछ ये यूथ जो युवा हैं वो खड़े हुए हैं, वो पीड़ित युवा हैं। अब कैसे इनकी जो पीड़ा है वो कैसे दूर होगी, क्या पीड़ा है इनकी, हम अभी आपको बताएंगे। इनके साथ जो ठगी हुई है और वो भी ठगी हुई है सिविल डिफेंस के नाम पर। जी हाँ, तो हम इनसे एक एक करके बात करेंगे कि कैसे ठगी हुई और कितने कितने रुपए से ये ठगे गए और किसने इनको ठगा। जी, क्या नाम है आपका? रविशंकर सिंह। जी, रविशंकर सिंह। रविशंकर सिंह। किस नाम से ठगे गए और किसने ठगा आपको? सर कोमल सहाय नाम है जिन्होंने हमें ठगा, और सिविल डिफेंस के नाम पे ठगा है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं वो कोमल सहाय की है। सिविल डिफेंस में काम करने वाली अंजलि सहाय का ये पति है।
इसने भी सिविल डिफेंस में नौकरी का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की है, लेकिन अभी ये अपने घर से नदारद है। डीसीपी को दी गई शिकायत में इनका नाम भी दर्ज है। उन्होंने हमसे ये बोला कि बस मार्शल की जॉब देंगे और हमें ठग लिया। 1,20,000 अमाउंट दिया है हम लोगों ने। 1,20,000 रुपये कैसे दिया है? ऑनलाइन दिया है, कैश? ऑनलाइन भी है, कुछ कैश भी है। कोमल शाही इन्वॉल्व है? किसी से आपकी मुलाकात भी करवाई थी कोमल शाही ने सिविल डिफेंस में? राजेंद्र कपूर, सीनियर वार्डन राजेंद्र कपूर। उनसे मुलाकात हुई थी आपकी? जी सर। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कुछ नहीं बोला था, उनसे ये बस बुलवाए थे कि हाँ वो आपको इशारा कर देंगे, वार्डन से मिलवा देंगे, आपकी ड्यूटी पक्की होगी। लाखों रुपए की ठगी के शिकार हुए लड़कों ने डीसीपी को दी अपनी शिकायत में इन पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। पुलिस की जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि राजेंद्र कपूर पर लगे आरोप कितने सही हैं, लेकिन राजेंद्र कपूर को सीनियर चीफ वार्डन होने के नाते ठगी का शिकार हुए लड़कों की मदद करते हुए उनके नाम पर ठगी करने वालों की शिकायत कर उनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं भिजवाते। कपूर साहब मामले को रफा दफा करने के लिए डी न्यूज़ के रिपोर्टर के पीछे पड़ने की बजाय इंसानियत के नाते आपके खासम खास कोमल सहाय और अंजलि सहाय ने नौकरी के नाम पर जो पैसे लिए हैं, पैसे दिलवाने पर जोर क्यों नहीं देते, जिससे इन गरीबों को न्याय मिल सके। आपने ड्यूटी भी की? जी सर। कितने दिन की? 3 महीने। 3 महीने ड्यूटी की। आपके पास क्या प्रूफ उन्होंने दिया कि आप सिविल डिफेंस में काम करते हैं? उन्होंने ये प्रूफ दिया है क्योंकि उनकी वाइफ अंजलि सहाय सिविल डिफेंस में वॉलंटियर थी, वो भी उनको दिखा के फ़ोटो हमें ये। नहीं, आपको क्या प्रूफ दिया? आपने ड्यूटी की तो आपको क्या? हमें नकली सी फॉर्म और आई कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन ये दिया था, जो हमें बाद में पता चला कि ये सब फ्रॉड है और नकली है। आपके पास हैं वो चीज़ है? जी सर, है, फ़ोन में है। आपका क्या नाम है? सुमित कुमार। सुमित जी, आपको कितने पैसे से ठगा गया और किस किस ने ठगा और कैसे ट्रांजैक्शन हुआ? सर मेरा ट्रांजैक्शन कुछ कैश में हुआ है, कुछ ऑनलाइन में मेरे समथिंग 90 या 1 लाख रुपए हैं ऑनलाइन। ठगे गए कुछ ऑनलाइन पेमेंट की फहरिस्त। 20,000 रुपये अंजलि सहाय के खाते में ये गए, आप देख सकते हैं। 5,000 रुपये ये कोमल सहाय के खाते में गए थे और ये 4,000 रुपये कोमल सहाय के खाते में गए। ये 5,000 रुपये भी कोमल सहाय के खाते में गई। ऑनलाइन ठगे गए पैसे हैं। 5,000 रुपये ये कोमल सहाय के खाते में गए हैं ऑनलाइन। फिर ये 5,000 रुपये कोमल सहाय के खाते में गए। देखिए किस तरीक़ा से गरीब लोगों को ये ठगा गया। ये 4,000 रुपये और ये 15,000 रुपये कोमल सहाय के खाते में। गरीब लोगों ने कैसे ये पैसे इकट्ठे किए होंगे? देखिए ये 15,000 रुपये कोमल सहाय के खाते में, ये 50,000 रुपये कोमल सहाय के खाते में, और ये फिर देखिए 20,000 रुपये अंजलि सहाय के खाते में गए हैं। और ये देखिए 20,000 रुपये अंजलि सहाय के खाते में, ये 50,000 रुपये फिर कोमल सहाय के खाते में। आप देख सकते हैं ये 24,000 रुपये कोमल सहाय के खाते में गए हैं। ये देखिए फिर 50,000 रुपये ऑनलाइन कोमल सहाय के खाते में। ये 20,000 रुपये अंजलि सहाय के खाते में कोटक महिंद्रा बैंक से। और ये फिर 23 तारीख को 79,000 रुपीज़ कोमल सहाय के खाते में। ये 10,000 रुपये कोमल सहाय के खाते में। ये 20,000 रुपये फिर अंजलि सहाय के खाते में। किस तरीक़ा से लोगों को इन्होंने ठगा। ये 5,000 रुपये कोमल सहाय के खाते में, यानी जो अमाउंट मिला वो ले लिया। 49,000 रुपये ये कोमल सहाय के खाते में गए हैं। ये 1,000 रुपये भी उनसे नहीं छोड़े गए। 1,000 रुपये भी ले लिए कोमल सहाय के खाते में। और ये 55,000 रुपये कोमल सहाय के खाते में। और बाकी ये पूरा उसने अपने अकाउंट में जैसे टुकड़ों में लिया था, डायरेक्ट नहीं मांगा। उसने कहा इतने लगेंगे इतने लगे, धीरे धीरे करके, मतलब जैसे काम वो बोल रहा है जो इस काम के लिए लगेंगे उस काम के लिए, ऐसे ऐसे करके उसने पैसे ठगे। उसने कहा जो जॉब देंगे, जॉब उसने हमें मूलचंद में दी। एक वहाँ पे सर थे, वो भी चीफ वार्डन ही है वहाँ के सिविल डिफेंस के, उनके पास उन्होंने 3 महीने हमने वहाँ पे जॉब भी की। किसके पास काम किया? हमने मूलचंद में एक सिविल डिफेंस का ऑफिस है, वहाँ पे किया था मैंने। मूलचंद में या अमर कॉलोनी?
डिफेंस कॉलोनी में मूलचंद में ना डिफेंस कॉलोनी है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे उसी के अंदर एक सिविल डिफेंस का भी ऑफिस है। उसी के अंदर 2-3 महीने हमने काम किया। कालकाजी में भी ड्यूटी की, और जहाँ जहाँ पे जैसे मॉक ड्रिल वगैरह आते थे तो वहाँ पे भी। किस किस से मुलाकात हुई? किसी अफसर से आपको मिलवाया था कोमल साहब? हाँ, राजेंद्र कपूर से। यानी आपको लगता है कि इन सब की मिली भगत से आपको लूटा गया? सर, जब तक इनकी मिली भगत नहीं होती तो कोमल सहाय जो है वो कोई ऊंचे लेवल पे तो है नहीं जो हमें इतना ऊपर तक वो कराए। हमें कहीं पे बिना फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ कालकाजी में ड्यूटी करवा रहा, हर जगह करवा रहा, बिना किसी सीनियर के सपोर्ट के तो नहीं करवा। आप दिल्ली में सिविल डिफेंस में लग कैसे गए? आपका एड्रेस तो यहाँ का फरीदाबाद का है। सर, उसने कहा था आधार कार्ड चेंज करवा देंगे कहीं पे ना, जैसे रेंट एग्रीमेंट बनवा के उससे तुम्हारा आधार कार्ड चेंज हो जाएगा। उस आधार पे किया गया था? हाँ, उस आधार पे। जी, आपका नाम क्या है? प्रेम सागर जी। कितने पैसे से ठगे गए? मेरा सर 80,000। 80,000 रुपए से ठगे गए। 30 मिल गए, 50 रह गए। 30 किसने वापस किए? कोमल साई ने। क्या क्या के वापस किए? वो तो मैंने निकलवाए हैं उससे। 80,000 रुपए थे। 80,000 है। कैसे दिए थे आपने? मैंने ट्रांजैक्शन भी करी थी और कैश भी दिए थे। 40 पैसे दिए थे, 60 पैसे दिए थे और 20 ट्रांजैक्शन। किसके लिए पैसे दिए थे? किस काम के? मार्शल के लिए, बस मार्शल के लिए। बस में मार्शल के लिए आपको बोला गया था बस में मार्शल लगा देंगे। जी, तो कोमल साई ने आपकी मुलाकात किस किस से कर रही है? मेरी किसी से नहीं हुई। आपकी नहीं कराई? नहीं कराई। आपने ड्यूटी भी की? हाँ, ड्यूटी की है मैंने। मार्शल में की थी? बस एयरपोर्ट पे भी करी है, कालका मंदिर पे भी करी। मार्शल में की थी? नहीं, मार्शल में लगाई नहीं। अच्छा, वो निष्काम सेवा की थी? नहीं, पेड ड्यूटी। पेड ड्यूटी। उसका पेमेंट मिला? हाँ, मिल गए। 2.5-3 महीने बाद आया था। कितना पेमेंट? वही 21-22 जो भी आए थे। 21-22 हज़ार। और एक बार 9,000 आए थे। तो आप यहाँ फरीदाबाद में रहते हो? सौरभ बिहार। सौरभ बिहार में रहते हो? हाँ जी। वहीं के एड्रेस से लगे थे? हाँ, वो तो मेरे। आपका नाम क्या है? सुमित कुमार सर। सुमित, क्या फ्रॉड हुआ है आपके साथ? क्या ठगी हुई है और कैसे आप ठगे गए? सर, कोमल शाह नाम का एक वो सिविल डिफेंस में व्यक्ति था, तो उन्होंने कहा था कि जॉब परमानेंट आपको दिलाएंगे मार्शल में। उसके लिए 1.5 लाख रुपए की डिमांड करी थी हमसे। तो हम उस टाइम पे घर की सिचुएशन कुछ ढंग की नहीं थी, तो हम पे 80,000 कुछ थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी ये दे दो, बाकी सैलरी में से करवाते रहना। मैंने कहा ओके सर। तो हमने सर उसे, जिस टाइम पे हम पेमेंट उनको कर रहे थे बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, उस टाइम पे सर्वे डाउन था, तो हमने उसको 20-20 करते करते कैश उसको पेमेंट दी, एक मैक्सिमम 1 हफ्ते तक लगातार। तो उसका 80,000 लेने के बाद फिर हमने 3 महीने ड्यूटी करी डिफेंस कॉलोनी में। और ड्यूटी करने के बाद सर, जब हमने पेमेंट की गई कि सर सैलरी का क्या है, तो वो कह रहे कि सैलरी आगे हमने आगे आपकी स्लिप दे दी है, वो सैलरी आपकी दे देंगे। बट सर, सैलरी का कोई सैलरी कहीं से आई नहीं। और जब हम उसके घर गए कोमल शाह के, तो वो सर घर से लापता था। मतलब उनकी वाइफ कहती कि घर पे नहीं है, वो आ ही नहीं रहे घर पे। तो उसके बाद से सर वो मिले ही नहीं, ना फ़ोन स्विच ऑफ है उनका, सब कुछ। और राजेंद्र कपूर के पास गए तो उन सर ने कहा कि मेरे से पूछ के पैसे देते थे, जबकि सर कोमल शाह ने उनसे हमें मिलवा के ये तक बुलवा दिया था कि कोई टेंशन नहीं है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। किसने बोला था मैं खड़ा हूँ? राजेंद्र कपूर सर ने। जी सर। फिर राजेंद्र कपूर से मिले, मेरे साथ ठगी होगी, मेरे पैसे वापस करो। हाँ जी सर। तो हम गए थे तो वो कह रहे थे मेरे से पूछ के पैसे देते, वो उल्टे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। तो घर वालों की राजी से आपने पैसे दिए थे? कहाँ से पैसे लाए? हाँ जी सर, घर वालों की राजी से ही दिए थे। घर वालों ने, मेरी मम्मी एक्चुअली सर, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो उस टाइम पे किसी फ्रेंड ने मेरे बताया, तो मैंने कहा ठीक है करता हूँ। मम्मी से बात करी मैंने, तो उन्होंने हॉस्पिटल के जो पैसे थे वो उसमें से आधे निकाल के मतलब कोमल शाह को दिए थे। यानी मम्मी की बीमारी के लिए, ठीक होने के लिए जो पैसे थे, उसमें से पैसे आपने सिविल डिफेंस की नौकरी के लिए दिए थे? जी सर। आपका कहाँ रहते हो आप? क्या एड्रेस? सर, निखिल बिहार। निखिल बिहार, ये फरीदाबाद में? यस सर। तो फिर आप दिल्ली में कैसे लग गए सिविल डिफेंस में? सर, वो कोमल शाह ने हमारा जो एड्रेस था वो एडिटिंग करवा के, पता नहीं कैसे उन्होंने चेंज करवा दिया, मीठापुर का हमारा एड्रेस डलवा दिया दिल्ली का। और जो उन्होंने हमें सिविल सी फॉर्म और ये सब दिए थे, पुलिस वेरिफिकेशन, वो सब फर्जी थे सर। कैसे पता है फर्जी? सर, जो वो उसके साइड में बारकोड आता है सी फॉर्म के, तो उसको हमने स्कैन किया तो गूगल में उसका शो नहीं हुआ। जबकि अगर आपका ओरिजिनल होता है तो उसको स्कैन करते ही आपका सब कुछ आ जाता है तो डॉक्यूमेंट। आपने देखा था कि आपका एड्रेस चेंज कर दिया है उसमें? जी सर। आपने देखा था कि हमारा एड्रेस चेंज कर दिया है? हाँ जी, मैंने पूछा भी था सर कि ऐसा क्यों है, तो कह रहे हैं कि अगर यहाँ का एड्रेस होगा तो नहीं होगा, दिल्ली का करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा सर आगे था क्योंकि प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब हम देख लेंगे, आप बस पेमेंट कर दो। सी फॉर्म पे एड्रेस आपका दिल्ली का है? जी सर। जी। कितने पैसे से ठगे गए? सर 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपए से सिविल डिफेंस के नाम पर? कौन कौन इन्वॉल्व है ठगने में और कैसे पैसे?
आप आ जाओ साइड में, आ जाओ। सर कोमल साय ने मेरे से ये बोला था पहले कि आप मेरे को 30,000 रुपये दो, मैं आपको एसडीएम ऑफिस के अंदर किसी कंप्यूटर वर्क में नौकरी लगवा दूंगा। फिर 30,000 रुपये लेने के बाद उन्होंने मेरे से बोला कि कपूर सर कह रहे हैं कि आपकी हाइट वगैरह अच्छी है, तो आपको सर कह रहे हैं कि थोड़े और पैसे दे के आप सिविल डिफेंस में लग जाइए। तो उन्होंने मेरे को कपूर सर से मिलवाया, तो कपूर सर ने मेरे से बोला क्या नाम है कपूर? राजेंद्र कपूर। तो उन्होंने मेरे से बोला कि थोड़े बहुत पैसे और दे दीजिए, आपका सिविल डिफेंस में लगवा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो सर मैंने पैसे वैसे दे दिए, जिसमें सर 50,000 रुपये मेरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, 50,000 रुपये मैंने इन हैंड कैश दिए थे उसको। अब कोमल साय क्या कहते? सर कोमल साय से सर बात हुई तो वो कह रहे हैं कि मैं दे दूंगा करते करते सर वो यहाँ से चले गए हैं, और उनकी वाइफ, बीवी, बच्चे सब चले गए हैं। उनका साला है एक मनोज नाम है उनके साले का। उनके साले को कॉल कर रहा हूँ तो उनका साला मेरे से कह रहा है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर लग रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा काम करके दूंगा। उनकी वाइफ। आप रहते कहाँ? सर इधर निखिल बिहार में। निखिल बिहार में, यानी फरीदाबाद का एड्रेस है। फिर दिल्ली का एड्रेस कहाँ का डाला है आपके उसमें? सर जो सर मेरे दिल्ली में अपना मकान है उसका एड्रेस डाला है मैंने। अच्छा, आपने खुद डाला है वहाँ का एड्रेस? हाँ। वहाँ का एड्रेस किस जगह है आप? सर मोड़बंद में। मोड़बंद में है। टोटल पैसे आपके 80,000 रुपये गए? सर 1 लाख। 1 लाख रुपये? हाँ। अब आप क्या चाहते हो? सर मैं ये चाहता हूँ कि सर ज़्यादा सर जल्द से जल्द सर एक्शन हो सर, और सर हमको सर हमारे पैसे वापस मिल जाए। यानी इनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हो, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई? तो सर हमको सर मार्शल में ड्यूटी दी जाए, या तो फिर सर हमको पैसे दिए जाएँ, क्योंकि सर हमारे घर वालों ने वो पैसे ब्याज पे उठा के दिए, जिसके सर हम पर मंथ सर हम 5-10 हज़ार रुपये सर ब्याज भर रहे हैं। आप यहाँ पर पुलिस चौकी पर आए, क्यों आए पुलिस चौकी पर? सर एफआईआर करने के लिए, क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा। हम लोग डीएम ऑफिस में ईशा घोषले मैम है, उनके पास भी गए थे, हमने एप्लीकेशन लिख के दिया था। उन्होंने बोला था 1 हफ्ते बाद आके आप रिसीविंग डे से पता कर लेना कि क्या एक्शन हुआ, बट कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। कहाँ पर एप्लीकेशन दी थी आपने? एसडीएम ऑफिस में। कहाँ एसडीएम ऑफिस कहाँ? अमर कॉलोनी। आपने शिकायत दर्ज कराई थी वहाँ? उसकी कॉपी है आपके पास? जी है। तो उन्होंने क्या बोला था उसके बाद? फिर आप गए थे उनके पास? हम लोग ईशा मैम के पास गए थे, अपने ये चीज़ बताए थे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, बट उनको फिर उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लिख के दे दो और ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है उसका फ़ोटोकॉपी एक कलेक्ट करके दे दो। हमने वो भी लगा दिया। फिर उसके बाद हम लोग बाहर एसडीएम ऑफिस के बाहर खिड़की है जहाँ पे हम एप्लीकेशन जमा करते हैं, वहाँ हमें रिसीविंग मिली। रिसीविंग मिलने के बाद 1 हफ्ते बाद बुलाया था कि 1 हफ्ते बाद आके पता करना। हम लोग गए, हमें कोई एक्शन नहीं हुआ था। साउथ ईस्ट जिला की डीएम को 1 महीने पहले ही शिकायत दी गई थी कि उनके साथ सिविल डिफेंस में नौकरी के नाम पर ठगी हुई है। डीएम साहिबा थोड़ा वक्त निकालकर ठगी के शिकार हुए लोगों की फरियाद पर भी गौर कर लेते और लूट खसोट करने वालों के खिलाफ भी अपनी कलम से तफ्तीश के लिए 2 शब्द लिख देते, तो ठगी के शिकार हुए फरियादियों के कलेजे को भी कुछ शांति मिल जाती। अब आप सब लोग कानूनी कार्रवाई चाहते हो? जी सर। जी सर। क्योंकि सर पापा फैमिली मेंबर ब्याज पे पैसे ले रखे हैं, इस चीज़ से हमें परवाह पड़ रहा है। जिसने लिया उसको फर्क नहीं पड़ेगा। कितने लोग होंगे लगभग आपकी नज़र में जिनको ठगा है? सर हमारे नज़र में तो 30-35 हैं, क्योंकि अभी हमारे साथ के कुछ लड़के हैं जो फ़िलहाल अभी जब इतना प्रेशर पड़ गया फैमिली पे तो वो कहीं ना कहीं 30-35 लोग हैं। लगभग कितने लाख की ठगी होगी? सर हमारे अपने अनुसार तो 40-45, क्योंकि एक किसी से 1.5 लाख 40-45 लाख, क्योंकि किसी से 1, किसी से 80, किसी से 1.20, किसी से 1.5 ऐसे लिए गए। इसमें कौन कौन लोग ज़्यादातर इन्वॉल्व आपको लग रहे हैं? कौन कौन है? मिली भगत किस किस की लग रही है? सर सबसे जो मुख्य है वो राजेंद्र कपूर सर है। उनके क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना वो कोमल शाह सर हमारी एंट्री कहीं नहीं करा सकते। सर हमने कालका जी में भी ड्यूटी करी, अभी नवरात्र आए थे, उनकी उसके बिना तो ट्रेनिंग हुई थी? नहीं सर, ट्रेनिंग कुछ नहीं हुई सर। स्टेडियम में भी हमारी ड्यूटी, त्यागराज स्टेडियम बगैर अच्छा ट्रेनिंग कोई नहीं दी गई थी? ट्रेनिंग कोई नहीं दी गई। नहीं सर, ट्रेनिंग नहीं हुई है सर। मैं तो सर अपना सारा काम, क्योंकि सर सी फॉर्म हमारा जब नकली है तो ट्रेनिंग होने का कोई संभव नहीं। जी सर। कोई ट्रेनिंग नहीं सर। यानी सी फॉर्म नकली था? जी सर। और आपका? सर मेरी भी कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, ना सी फॉर्म। ड्यूटी पे लगा दिया? डायरेक्ट ड्यूटी पे लगा आई कार्ड दे दिया। दिया आपको? आई कार्ड हाँ वर्चुअल में दिया था उसने।
वर्चुअल हुआ। मतलब वैसे बना के नहीं दिया था? नहीं नहीं वैसे ही। नहीं, उसने एक बार ला के दिखाया था मुझे, वर्चुअल की जो उसने फ़ोटो दिखाई थी ना, वैसे ही आई कार्ड ला के दिखाया था, लेकिन उसमें जैसे कुछ गलती बता के वो वापस लेके चला गया उसे। तो आप सब लोग कुल मिला के ये है कि यहाँ पर जो पुलिस चौकी पर आए हो, अपनी कार्रवाई कराने आए हो, एक शिकायत दर्ज कराने आए हैं आप कि हमारे साथ न्याय किया जाए और हमारे साथ जो ठगी हुई है ना, उसका पर्दाफाश किया जाए। जी देखिए, ये कुछ युवा थे जिनको ठगा गया है। ये खड़े जरूर नबी नगर पुलिस चौकी है पल्ला फरीदाबाद में, वहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। तो जाहिर सी बात है, हर आदमी सोचता है हम अपने इलाके में जहाँ पर हमसे जो ठगी की गई है तो अपने इलाके में ही क्यों ना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाए। लेकिन इनके ज़्यादातर एड्रेस दिल्ली के दिए गए, जिससे कि सिविल डिफेंस में इनको लगाने में आसानी हो, इनकी ड्यूटी लगाने में आसानी हो। जिस वजह से कोमल सहाय ने और जिनका ये नाम ले रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं जिन पर, राजेंद्र कपूर, वो सिविल डिफेंस में वहाँ पर शायद डिप्टी चीफ वार्डन हैं। तो इन लोगों पर जो आरोप है, जो उन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने इनके साथ लाखों रुपए की ठगी की है, किसी से 80,000, किसी से 1.25 लाख रुपए, किसी से 3 लाख रुपए, ऐसे करके लोगों के साथ ठगी की है। सिविल डिफेंस में इनको निष्काम सेवा के रूप में वहाँ पर 2-2, 3-3 महीने किसी से काम भी कराया गया, नकली सी फॉर्म दिया गया, उसके आधार पर काम कराया गया, नकली इनको आई कार्ड डिजिटल इनको प्रोवाइड कराए गए, उनसे वहाँ पर काम कराया गया। कालकाजी में ड्यूटी लगाई गई, मूलचंद पर ड्यूटी लगाई गई, कई जगह इनकी ड्यूटियाँ भी लगाई गई, लेकिन पैसे के नाम पर, नौकरी के नाम पर इनको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अब ये यहाँ पर आज शिकायत करने आए हैं। अब देखना ये होगा कि जो ये अपनी शिकायत देंगे, यहाँ पर शिकायत के अनुसार क्या कार्रवाई होती है, क्या ऐसे फ्रॉड और फर्जी लोगों पर कोई मुकदमा दर्ज होगा, या फिर ये युवा इसी तरीक़ा से भटकते रहेंगे और यहाँ पर ये पुलिस और चौकी और थानों की ठोकरें खाते रहेंगे। डी न्यूज़ के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, नबीन नगर, पल्ला, फरीदाबाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।